दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज देखेंगे कि विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों विमीय सूत्र बनाने के लिए हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो मूल राशियों के प्रतीक हमको मालूम होने चाहिए और दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कि कोई भी भौतिक राशि जिसका कि हमें विमीय सूत्र बनाना है उसका वास्तव में सूत्र क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे अगर हमको यह पता करना है कि वेग का विमीय सूत्र क्या है तो उसके पहले हमको यह पता होना चाहिए कि वेग का सूत्र क्या है। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, तब हम उसको लगा सकते हैं। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए हमें याद रखना है, याद करना है, आपको दो चीजें याद करनी पड़ेंगी। पहले मूल राशियों के प्रतीक और दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए भौतिक राशि का सूत्र। भौतिक राशि का सूत्र। तो मूल राशियों का प्रतीक, तो मूल राशि हमारे पास कुल 7 हैं और ये मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था 7 मूल राशियां हैं और उनके 7 मूल मात्रक भी आपको मैंने बताया था एसआई पद्धति में। तो हो गया आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई को हम दिखाते हैं किससे? यल से। और द्रव्यमान को आप दिखाएंगे कैपिटल एम से। समय को हम दिखाते हैं कैपिटल टी। तापमान को हम दिखाते हैं यहाँ पे थीटा से दिखाते हैं, कहीं कहीं पर इसको कैपिटल के से भी डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता के लिए हमने यूज किया है स्मॉल सी और स्मॉल डी। विद्युत धारा के लिए एम्पियर है, इसका हमने प्रतीक ए मान रखा है यहाँ पर। और पदार्थ की मात्रा को मोल से दर्शाते हैं तो इसका यहाँ प्रतीक ले लिया है MOL। तीनों ही स्मॉल लीटर में है। हाँ, तो ये हो गए इसके प्रतीक। या फिर इसको बोल सकते हैं कि लंबाई का विमीय सूत्र है यल, द्रव्यमान का विमीय सूत्र एम, समय का टी, तापमान का विमीय सूत्र थीटा, ज्योति तीव्रता का विमीय सूत्र CD और विद्युत धारा का विमीय सूत्र A, पदार्थ की मात्रा का विमीय सूत्र MOL। दोस्तों एक चीज दिमाग में रखेंगे यहाँ पे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई जिसको भी हमको नापना है उन सब का विमीय सूत्र हो जाएगा यल। माने हम यहाँ बोल सकते हैं कि चौड़ाई हो गया या फिर ऊंचाई हो गया या फिर यहां से आप मान लीजिए मोटाई हो गया, जिसको भी आप नाप रहे हैं, इंची या टेप लेकर के आप नाप रहे हैं, वो सारी चीजों की विमीय सूत्र हो जाएगा यल। एक चीज और दिमाग में रखना है, जैसे हो गया आपका दूरी या हो गया विस्थापन। इसकी डिटेल में मैं अगले वीडियो में देखूंगा। अभी इसका क्या प्रतीक लिखना है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, या विमीय सूत्र इसका हम क्या लिखें। तो दोस्तों देखो दूरी क्या होता है। दूरी क्या होता है, आप जिस भी पथ में या जिस भी रास्ते में चलते हैं उसकी जो भी लंबाई होगी वो दूरी होगी। जैसे मान लीजिए किसी रास्ते में मैं जाता हूँ, मान लीजिए बाजार से मैं घर आता हूँ और मेरा जो दूरी है 2 किलोमीटर है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में उस पथ की रास्ते की हम लंबाई को ही नापते हैं। तो यहाँ पे लंबाई नापी जा रही है, यानी दूरी का विमीय सूत्र हम क्या लिखेंगे यल। और विस्थापन के लिए भी यल का ही यूज करेंगे क्योंकि इसमें भी हम लंबाई ही नापते हैं। केवल अंतर इसमें रहता है कि इसमें दिशा का
महत्व रहता है। विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं रहता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और विस्थापन में क्या है, ये आपकी एक सदिश राशि है, इसमें दिशा मायने रखती है। माने आप किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको अगर लेके चल रहे हैं तो दूसरे डायरेक्शन में यदि वो वापस लौटता है, माने अगर एक डायरेक्शन दिशा में सीधा गया 2 किलोमीटर, तो उसकी जो विस्थापन है 2 किलोमीटर हो जाएगी पॉजिटिव, धनात्मक। लेकिन उसी में अगर वह वापस लौट के आता है तो अब उसकी दिशा उलट हो गई, तो अब वहाँ पे उसका जो अब विस्थापन है लिखा जाएगा -2 किलोमीटर या -2 मीटर। तो चिन्ह इसमें बहुत मायने रखता है। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना दिमाग में रखते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों को ही हम नापते हैं, दोनों के लिए हम विभव सूत्र लिखते हैं यल। मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई के लिए यल का प्रयोग करते हैं। बाकी सब तो समान ही है जैसा लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहां पर दूरी का विभव सूत्र। तो दोस्तों दूरी क्या है, दूरी में हम किसी भी पाथ की लंबाई को नापते हैं। तो इसके लिए यहां पे हम यूज कर रहे हैं यल। तो दोस्तों जो विभव सूत्र का मूलभूत रूप है या व्यापक रूप है वो ये है, मैं यहां लिख रहा हूं। आपका इसमें m रहेगा, l रहेगा, t रहेगा, कहीं कहीं केवल इतना ही दिखाएगा और कहीं कहीं पर आपको और थोड़े इसमें सदस्य बढ़ जाएंगे, जैसे हो जाएगा m, l, t, थीटा, a, इतनी सारी चीज। और दोस्तों इनके ऊपर घात होती है, तो घातों को मैं a b c d से दिखा देता हूँ। a b c, यह हो गया आपका a b c d e, ये आपके घात हो गए। तो यहाँ पे यल लिखा हुआ है। अब इसको हमको आगे थोड़ा विस्तृत रूप में लिखना है, तो मैं इसको मान लीजिए m l t फॉर्म में लिखता हूँ, m l t। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारी दूरी है केवल यल पर निर्भर करती है, m और t पर निर्भर नहीं करती है। तो इसके ऊपर हम यहाँ लिख सकते हैं 0, ऐसे 0। और दोस्तों गणित में हमने पढ़ा होगा कि किसी भी चर राशि के ऊपर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ तक कि a के ऊपर भी अगर हम 0 रखेंगे तो उसका मान हो जाएगा 1, t के ऊपर 0 रख देंगे तो उसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ यल के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, यानी इसकी वैल्यू 1 है। यल के ऊपर जो घात है वह क्या है, 1। तो अब हम यहाँ से एक चीज समझ लेते हैं कि विमा क्या होती है। विमाएं, विमाएं किसे कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा जानेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों किसी भी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिसे उस राशि के व्युत्पन्न मात्रा को दर्शाने के लिए या उसके विमीय सूत्र को दर्शाने के लिए मूल मात्रक पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये जो घात है इन्हीं को हम विमाएं कहते हैं। जैसे दूरी की जो विमा है वह द्रव्यमान पर कितनी है, 0, समय पर कितना है, 0, लेकिन लंबाई में कितना है, 1। दूरी के विमीय सूत्र में इसकी जो विमा है वह लंबाई पर 1 होगी, द्रव्यमान पर 0 होगी, तापमान पर समय पर 0 होगी। और इसको और अगर लंबा आप करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं m l t थीटा a, ये सब लिख लीजिए। यल पे केवल डिपेंड करती है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं करती है, तो सभी पर आप ऊपर लिख दीजिए 0। तो इसका जो मान होगा 1 हो जाएगा। तो अगर आपके एग्जाम्पल माने परीक्षा में अगर विकल्प में ये तीनों दिया है तो तीनों ही सही है, क्योंकि इन सब की वैल्यू जो है मान है 1 हो जाएगा। केवल यहाँ यल बचा रह जाएगा जब भी इसको आप सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ से जाना कि विमाएं क्या है, किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को दर्शाने के बाद जो
आपके प्रतीक हैं, प्रतीक के ऊपर जो घात है वही विमाएँ कहलाती हैं, और घात को अंग्रेजी में बोलते हैं पावर। आगे देखते हैं दोस्तों, दूरी का विमीय सूत्र यल है, तो विस्थापन में भी हम दूरी ही नापते हैं या लेंथ लंबाई नापते हैं पथ की, तो उसके लिए भी यल हो जाएगा। अब आगे आते हैं चाल में। चाल का विमीय सूत्र, तो चाल का अगर आपको विमीय सूत्र निकालना है तो मान लीजिए हम कहीं रफ वर्क करेंगे, इसको मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा। हम रफ वर्क कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हम कहीं रफ वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको सूत्र लिखना होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब मैं थोड़ा इसको सिस्टमेटिक ही लिख देता हूं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे चाल का विमीय सूत्र बराबर दूरी का विमीय सूत्र बटे समय का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र को अंग्रेजी में बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। अब दोस्तों इसको हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो आप यहां से देखिए क्या होता है। दूरी का विमीय सूत्र हमने आपको बताया था कि दूरी हो या विस्थापन, दोनों में हम उस रास्ते की लंबाई को नापते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, यल पे, यानी दूरी का विमीय सूत्र हो गया यल। यहां पर हमने यल लिख दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया ऐसे, बटे समय का विमीय सूत्र। समय का प्रतीक हमने क्या लिया था, टी, तो यहां टी लिख दीजिए आप, कैपिटल टी बराबर। अब एक चीज हम लोग पढ़े हैं गणित में, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया है y बटे यक्स घाते 2, y बटे यक्स के घाते 2। जब भी नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाएंगे या ऊपर वाली चीज को नीचे लाएंगे, तो जो भी राशि के ऊपर घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे अभी यक्स घाते 2 लिखा है, यानी 2 अभी हमारा क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। लेकिन जब यह इस बटे के ऊपर आएगा तो वह नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यक्स घाते 2 है, यह अब ऊपर आएगा, तो यह जब ऊपर आएगा तो इसके साथ इसकी जो कंडीशन बनेगी वो मल्टीप्लाई वाली कंडीशन बनेगी। तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट दिखा रहा हूं। यहाँ पे यक्स घाते 2 है, ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा यक्स घाते -2, यानी वाई एक्स पावर -2। नीचे कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1। तो ऐसा कभी लिखा नहीं आता, बस इतना लिखा जाएगा। और यही एक चीज और हो गई। अब मान लीजिए कहीं पे दे दिया a b घाते 3, अगर हमको b घाते 3 को नीचे लाना है तो कैसे करेंगे। मैं थोड़ा स्टेप लंबा कर देता हूं इसमें, आप इसको देखिए क्या करना है। इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b इसके घाते 3 बटे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 1। अब आगे आप देखिएगा, a बटे b के घाते 3 है, इसको हम नीचे ला रहे हैं, तो b घाते 3 यानी b का जो घात है वह कैसा है, धनात्मक है, 3 क्या है, पॉजिटिव है। अब वो नीचे आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी हो जाएगा -3, b के घाते ऋण 3। तो हमारे पास जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज का एक में वैल्यू एक में अगर गुणा करें तो वही मान आ जाएगा। 5 का अगर एक में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। उसी तरह b घाते -3 का गुणा एक में करेंगे तो b घाते -3 आएगा। इस तरह से जब भी हम ऊपर से नीचे, बटे के नीचे या नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाते हैं तो घात में जो चिन्ह होता है वो बदल जाएगा,
धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम ध्यान देंगे यल, इसके घात में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान के चलेंगे 1। तो ये जब ऊपर आएगा तो ये आपका बन जाएगा t के घाते -1, ऐसा हो जाएगा। अब दोस्तों अगर एग्जाम में आपका lt के घाते -1 लिखा है तो भी सही है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसकी विमा क्या है, विमा क्या है, विमा यानी घात। यल माने हो गई आपकी लंबाई या दूरी, उसकी विमा यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1, यानी जो चाल का विमी सूत्र है, जो चाल है वह लंबाई की, चाल की जो विमी सूत्र है उसमें जो लंबाई है उसकी विमा क्या है 1, विमा यानी घात। समय की जो विमा है वह कितनी है ऋण 1। कहीं कहीं पूछ सकता है कि चाल के विमी सूत्र में लंबाई की विमा कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर आप यल से लंबाई की विमा क्या लिखेंगे 1। चाल के विमी सूत्र में समय की विमा कितनी है, तो समय यानी t, तो समय की विमा है ऋण 1। उसमें आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं 0, जैसे मान लीजिए कि A B C D 4 ऑप्शन आ गए, 1 हो गया, इधर -2 हो गया। अब इसमें बोल सकता है कि चाल के विमी सूत्र में समय की विमा कितनी है, तो समय की विमा यहाँ पर क्या है ऋण 1 है। अब आपका ऑप्शन आ गया 0, 1, ऋण 1, ऋण 2, यहाँ पे आप ऋण 1 में टिक मारेंगे। दोस्तों एक चीज और हम लोग देख लेते हैं, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसको और बड़ा भी कर सकता है, ये इसको ऐसे भी लिख सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल यह यल और टी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें बाकी चीज़ों को अगर आपको डालना है यम यल टी ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा -1, और यह नॉर्मली कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 मान के चलते हैं, लेकिन 1 लिखते नहीं हैं, यम इसमें है ही नहीं, और यम हम अपने से लिखे हैं तो इसके घात में क्या लिख देंगे 0। तो यम घाते 0 यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे यम यल टी थीटा ए, ऐसे भी अगर लिखते हैं तो यल टी इसके घात में -1। बाकी चीज़ों पर यह निर्भर नहीं करता है, तो इस पर आप क्या करेंगे, बाकी सब चीज़ों के ऊपर आप 0 चला देंगे, ऐसे घात में आप लिखेंगे 0। यम के घाते 0 यानी इसका मतलब हो गया वैल्यू इसकी हो गई 1, यानी चाल का जो विमी सूत्र है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। थीटा से हमने तापमान को दर्शाया है, इसके घात 0 कर दिया यानी इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, यानी चाल का विमी सूत्र तापमान पर भी निर्भर नहीं करता। ये हमने विद्युत धारा के लिए लिया था, इसके ऊपर भी हमने घात में 0 लगा दिया, यानी ये घाते 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो चाल का विमी सूत्र है वह विद्युत धारा पर भी निर्भर नहीं करता है। अब दोस्तों हम लोग एक और उदाहरण समझते हैं त्वरण का, इसके बाद में मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। आइए देखते हैं। त्वरण का विमी सूत्र अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि त्वरण का सूत्र क्या होता है। त्वरण वास्तव में होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसका सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। अब आगे इसको हम लोग और तोड़ते हैं। अब वेग में परिवर्तन यानी वेग, परिवर्तन तो होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं स्पीड जो है आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके बाद आपका
दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि स्पीड और वेग में केवल दिशा का ही अंतर है। वेग में क्या है, एक सदिश राशि है जिसमें हम दिशा को कंसिडर करते हैं, लेकिन चाल में नहीं करते हैं। बाकी दोनों का जो मात्रक है समान रहता है और दोनों का विमीय सूत्र भी समान रहता है। तो वेग को हम जस्ट चाल की तरह ही मान सकते हैं। तो वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। तो यहाँ पे आप वेग में परिवर्तन को थोड़ा आप आगे बढ़ाएंगे तो वेग में परिवर्तन की जगह पे आप लिख दीजिए विस्थापन बटे समय और फिर पूरे के बटे में समय। अब हम इसको यहां से आगे लेके चलते हैं। विस्थापन हो गया या दूरी, दोनों ही किसी पाथ या रास्ते की लंबाई को ही दर्शाते हैं। तो इसका हमारा जो विमीय सूत्र होगा वो होगा L बटे समय के लिए हमने T का प्रयोग किया है, T लिखते हैं बटे, और यहां भी समय के लिए हम लिखते हैं T। अब आगे दोस्तों जैसे हम लोग गणित में हल करते हैं सेम उसी तरह हल करेंगे। L बटे T को हम सीधे लिखते हैं ऐसे, या T के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको यहां लिख लेते हैं 1 T बटे 1। तो दोस्तों एक चीज ध्यान देंगे, इसमें जो मेन बटे है वो ये है। तो इस बटे का मतलब होता है भाग। अब जैसे ही इस बटे की जगह पे हम गुणे का चिन्ह करेंगे तो जो नीचे वाली चीज है पलट जाती है। तो T बटे 1 का जो है ये आपका हो जाएगा 1 बटे T। अब L से 1 में गुणा करेंगे तो L एक कम L। अब T का T में गुणा करेंगे तो आ जाएगा T घाते 2। तो दोस्तों थोड़ा इसको समझते हैं कि T के घात में 2 कैसे आता है। हमारे पास दोस्तों गणित में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है कि x उसी का उसी में अगर हम गुणा कर दें, या इसको छोड़िए हम a लेके करते हैं, a का a में गुणा कर देते हैं तो a स्क्वायर आता है। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो ऐसा है कि यदि दो राशियों का गुणा हो रहा है और उसमें उनके आधार बराबर हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कि 5 घाते 4 गुणे 5 घाते 3। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 का 5 में गुणा हो रहा है, यहाँ 5 की घात 4 है, यहाँ 5 की घात 3 है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 के घाते 4 यानी 5 का 4 बार गुणा करें, फिर 5 के घाते 3 5 का 3 बार गुणा करें, जो है उसकी गुणा कर दें। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5, और गुणा हो रहा है दोनों के आधार। आधार का मतलब हो गया ये 5 और घातांक का मतलब हो गया ये ऊपर वाली चीज़ घात यानी विमा। इसमें 5 की विमा 4 है और इसमें 5 की विमा 3 है, या ऐसे बोल सकते हैं इसमें 5 का घात 4 है, इसमें 5 का घात 3 है। तो दोनों के आधार बराबर है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 के घात 7। अब आप 5 का 7 बार गुणा करते रहिए। अब इसी तरह अगर इसको हम यहाँ पे मान लीजिए b के घाते 4 कर दें गुणे b के घाते 3, तो सेम उसी तरह आधार बराबर है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा b घाते 7। अब दोस्तों यहाँ पे उसी तरह हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे a का में गुणा होगा तो इसके घात में कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान के चलते हैं यहाँ पे। तो जब समान राशियों का आपस में गुणा करेंगे तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। तो 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2। लेकिन नॉर्मली क्या है, किसी भी चर राशि के ऊपर 1 लिखा नहीं जाता है। तो उसी तरह यहाँ t के घात में 1 है, जब इनका गुणा होगा तो यह आ जाएगा t के घाते 2। अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो दोस्तों उसी तरह हमने जैसे पहले बताया था, जब भी किसी चर राशि को या अंक को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसकी जो घात होगी उसका चिन्ह बदलेगा। यह 2 है, उसके आगे कुछ नहीं है यानी हम इसको धनात्मक मानेंगे, और ये जब ऊपर जाएगा LT, ये घाते 2 है तो ये हो जाएगा -2। ये हो गया आपका विमीय सूत्र। अगर ये कहीं लिखा हुआ है
सही है। इससे आप यहां से देख सकते हैं तो जो त्वरण का विमीय सूत्र है वह लंबाई, त्वरण के विमीय सूत्र में जो लंबाई में विमा है वह कितना है, कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, यानी 1। टी यानी समय। त्वरण के विमीय सूत्र में जो समय की विमा है वह है -2। अब इसको और विस्तृत भी आप लिख सकते हैं, बाकी चीजें इसमें नहीं है, तो इनको अगर आप बढ़ाते हैं तो ऐसे लिखिए MLT, इसको बंद कर सकते हैं, यहां लिखिए -2। यम पे डिपेंड करता नहीं है, द्रव्यमान का इसमें कोई कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, यानी यम इसमें नहीं रहेगा। अगर आप इसको अलग से लिखते हैं तो उसके ऊपर वो रख दीजिए 0, यम के घात 0, और किसी के घात में भी यदि 0 हो गया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये सही है। और इसको अगर लंबा करना चाहें तो ऐसे बढ़ाइए, MLT थीटा A, तो T के घात में हो जाएगा -2। और यम पे निर्भर नहीं करता है, इसके घात 0 लिख दीजिए। थीटा पे निर्भर नहीं करता है, इसके घात 0 लिख दीजिए। और ए पर भी निर्भर नहीं करता है, इसके भी घात आप यहाँ लिख दीजिए 0, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी यहाँ डिनोट कर सकते हैं, MLT के घात -2। यम पे डिपेंड नहीं करता है, 0 लिख दीजिए। इसको थोड़ा आप लंबा करना चाहें, MLT थीटा A, टी के घात -2 होती है, यल का यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यम पे डिपेंड नहीं करता है 0 लगाइए, थीटा पे डिपेंड नहीं करता है 0 लगाइए, ए पे भी डिपेंड नहीं करता है 0 लगाइए। माने आपका ये तीनों ही चीजें अगर आपके विकल्प में दिए गए हैं कंपटीशन में तो तीनों ही सही हैं। लेकिन आपको ये चीज दिमाग में होनी चाहिए आपको, क्योंकि जब आप लंबा विमीय सूत्र लगाएंगे तो उस तरह से इन छोटे छोटे पार्ट्स को ऐसे तोड़ते जाएंगे तब तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो बहुत सारे जगहों पर आपको इसको याद रखना होगा कि त्वरण का विमीय सूत्र LT घाते -2 होता है, तब आप कम समय में विमीय सूत्र लगा पाएंगे। अब जैसे हम एक बल का विमीय सूत्र लगाते हैं, देखिए मैं बल का भी विमीय सूत्र लगाऊंगा और इसमें हम लॉन्ग टर्म भी यूज करेंगे और शॉर्ट टर्म भी यूज करेंगे। फिर वहां से आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन में कौन सा टर्म हमको यूज करना है, शॉर्ट टर्म ही यूज करना है, ताकि आप कम से कम टाइम में अपने क्वेश्चन को आप हल कर सकें। तो जैसे हमको मान लीजिए यहाँ कहीं दे दिया कि बल का विमीय सूत्र बताइए, बल का विमीय सूत्र हमसे पूछा गया है। अब मैं यहाँ रफ में क्या लगाऊंगा, रफ में पहले मैं लिखूंगा बल का सूत्र लिखूंगा, बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। आप इसको F = m भी याद कर सकते हैं फिजिक्स में। F से हो गया फोर्स, m से हो गया मास, a से हो गया एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब जब इसका विमीय सूत्र आप लिखेंगे तो अभी मैं ये लॉन्ग टर्म में जा रहा हूँ, लेंदी में। अब इसको लेंदी में आप हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण में लिखेंगे आप वेग में परिवर्तन बटे समय, और देखते जाइए फिर कैसे हल करेंगे आप। द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन, इसको भी तोड़िए, वेग में परिवर्तन तो है लेकिन वेग, तो वेग के लिए आप लिखेंगे विस्थापन बटे समय, फिर बटे, फिर लिखिए समय। अब आप प्रतीकों में आएंगे, तो प्रतीक में जब आएंगे तो द्रव्यमान के लिए आप यूज करेंगे कैपिटल M, इसको मान लीजिए आप बंद कर दीजिए। यहाँ गुणे हैं तो बीच में गुणे का जो चिन्ह गायब हो जाएगा। विस्थापन के लिए आप क्या यूज करेंगे, यहां से L, समय के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं T, और इस पूरे के बटे में भी है T। अब मैं इसको साथ में कर देता हूं,
यमयल हो जाएगा आपका ये, बटे में यहाँ टी है, ब्रैकेट में हटा दिया हूँ यहाँ से, इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप एक मान के चल सकते हैं, यानी टी बटे एक। और एक चीज यहाँ मिस्टेक होगी, यहाँ बटे में इसका टी है, देखिएगा यम यल बटे टी, और फिर ये मेन बटे है, इसके नीचे है टी बटे एक। मैंने केवल ब्रैकेट हटाया और कुछ नहीं किया। अब आप आगे देखिए क्या होता है इसमें, यम यल बटे टी, ये जो आपका मेन बटे है, बटे माने होता है भाग। अब इसके जगह मैं इसको जैसे ही गुणे का चिन्ह करूंगा तो ये नीचे वाली चीजें पूरी पलटेगी। टी बटे एक है तो ये हो जाएगा आपका एक बटा टी। एम एल का एक में गुणा करेंगे एम एल आएगा, टी का टी में गुणा करेंगे तो हमने पहले सूत्र बताया था, जब समान चीजों का, समान राशियों का आपस में गुणा होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक होगा, तो घातें आपस में जुड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे यहाँ टी, और एक में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा दो। माने किस तरह से हो गया आपका, इधर देख सकते हैं टी गुणे टी, तो यहाँ एक है यहाँ एक है, तो घात आपस में जुड़ जाती है, 1 + 1 बराबर टी घाते 2। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यम यल। अब ऊपर आप देख लीजिए कि यहाँ ऊपर में कहीं भी टी नहीं है, यानी इसका किसी में गुणा जोड़ या घटाना ऐसा कुछ भी नहीं होना है। टी घाते 2 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी के घात -2। ये हो गया इसका विमीय सूत्र। तो यहां से आप देख सकते हैं जो बल का विमीय सूत्र है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और यल यानी लंबाई पर भी निर्भर करता है, और टी यानी समय पर भी निर्भर करता है। और बल का विमीय सूत्र हम यहां लिख लेते हैं यम यल टी घाते -2, यानी बल का जो विमीय सूत्र है वह द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर करता है। और इसमें जो द्रव्यमान की विमा है वह कितनी है, एक। विमा यानी घात। लंबाई की विमा कितनी है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो एक। पूछ सकता है आपसे कि बल के विमीय सूत्र में लंबाई की विमा कितनी है, 1 2 3 4 5, तो आप जवाब देंगे 1। लंबाई के बल का विमीय सूत्र में ये पूछ सकता है कि समय का विमा कितना है, तो समय की विमा है -2। अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया लॉन्ग टर्म वाला। अब इसको हम थोड़ा जल्दी भी हल करके देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया कि बल का विमीय सूत्र बताइए, आपको कम समय में सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो बल का सूत्र पता होना चाहिए आपको। तो हमें इंग्लिश में याद है F बराबर m, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब जब हमको इसका विमीय सूत्र लिखना है तो अगर हमको जल्दी करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, द्रव्यमान का होता है कैपिटल M से डिनोट करते हैं, बंद कर देते हैं इसको। त्वरण के लिए होता है LT⁻²। तो मैंने कहीं कहीं जगहों पर आपको कुछ याद रखना होगा, जैसे कि वेग के लिए होता है LT घाते -1, या चाल के लिए LT घाते -1, त्वरण के लिए LT घाते -2। तो अगर आपको यहाँ पे याद है तो आप सीधे लिखिए LT घाते -2। अब आप देख रहे हैं यम है, यल है, टी है, इसके अंदर कहीं भी यम नहीं, यानी गुणा तो होने, सब अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग राशियां हैं, तो सीधे इनको सटा के लिख दीजिए यम यल टी घाते -2। यह हो गया आपका विमीय सूत्र, यम यल टी घाते -2। दोस्तों इसमें कंपटीशन में आपसे पूछ सकता है कि बल के विमीय सूत्र में मान लीजिए ऑप्शन आपको दे दिया कि बल के विमीय सूत्र में है एक, मान लीजिए A हो गया, B हो गया, आपका C हो गया और एक D हो गया। इसमें दे देगा कि M बराबर 1, L बराबर हो गया आपका, ये भी नहीं लिखेगा। इसमें आपको दे सकता है कि बल के विमीय सूत्र में विमाएं हैं, बल के
बीमीय सूत्र में विमाएं में द्रव्यमान लंबाई व समय की विमाएं निम्नलिखित है। अब आप यहां देख लीजिए, द्रव्यमान का यहाँ हो गया 1, लंबाई के लिए आपका हो गया 1, समय के लिए हो गया -2। अब इसी तरह बी में दे देगा द्रव्यमान के लिए -1, लंबाई के लिए दे देगा -2, समय के लिए दे देगा 0, और इसी तरह आगे दे देगा आपका द्रव्यमान के लिए 0, लंबाई के लिए दे देगा 1, समय के लिए दे देगा -1, फिर हो गया आपका द्रव्यमान के लिए 2, लंबाई के लिए हो गया आपका 3, और समय के लिए हो गया -2। इस तरह से आपको दे देगा, क्वेश्चन बना दिया। अब इसी में आपको पता होना चाहिए कौन सा सही। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एम माने द्रव्यमान है, एल माने लंबाई है, टी माने समय हो गया। तो द्रव्यमान के लिए विमा कितनी है 1, लंबाई के लिए विमा कितनी है 1, समय के लिए विमा कितनी है -2। यानी आपका जो ए ऑप्शन है वह सही होगा। तो इसी में से इसी सूत्र में से कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और घुमा फिरा के आपसे पूछता रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।